ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र नारद, जब आदि शक्ति जगदम्बा से मुझे ये वरदान मिला तो अब मैंने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को कहा कि तुम मेरी आज्ञा से कठोर तप करो उस आदि शक्ति के लिए कि वो तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री बनकर प्रकट हो। और दक्ष ने अब कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। और तपस्या में देखो हम पराये क्या करते हैं, जो काम शुरू कर दे बस वो डेली वही चल रहा है, बदलाव नहीं हुए नियम में। क्योंकि धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को अपने मन को बस में करके नियम में बदलाव होना चाहिए। तो कुछ दिन तो पत्तों को ग्रहण करके दक्ष ने तपस्या की, फिर कुछ दिन उसने पत्ते छोड़ दिए, फिर केवल जल का पान किया और पत्ते भी खाने बंद कर दिए, जल का पान भी बंद कर दिया, केवल वायु का पान कर रहे हैं। और इतनी कठोर तपस्या उस जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष ने की। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तुतो दर्शितं स्वावपुर्ममा। दक्ष कहता है हे महामाये, हे जगदीश्वरी महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए। और इस प्रकार की जब स्तुति की तो वो पराशक्ति जो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई थी वो दक्ष की सन्मुख प्रकट हो गई। बोले आदि शक्ति महामाया की। और दक्ष से कहने लगी, तुष्टाहं दक्ष भवताः सद्भक्त्या न्यया पृशम् वरं वृणीष्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तवा। बोले हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी आदि नहीं है मेरे पास, आज जो तुम मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और हे प्रजापति दक्ष, मेरी सत्य बात को सुनो, तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगी। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री भी बनूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों कि मैं हमेशा भक्तों के वश में रहती हूँ। अब देखिए, अगर भगवान को वश में करना हो तो उसका एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति। लेकिन भाव उस प्रकार का हो, भक्ति भी तो वैसी होना चाहिए। तो बोले मैं तुम्हारी पुत्री अवश्य बनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? देवी ने कही, परंतु पर्ण आधेयो मनसा ते प्रजापते भविष्यामि ते तं वे सत्यं जानीह नो मृषः। बोली मेरी एक शर्त है, उसको बिल्कुल सत्य समझो, तुम्हें सुना देती हूँ, मिथ्या मजाक मत समझना, बिल्कुल अटूट सत्य कह रही हूँ। अब वो शर्त क्या थी, याद रखना है किसी को याद? तो देवी ने कहा, यदा भवान मयि पुनर्भवेन मंददारस्तदा देहं त्यक्षे निजं सत्या स्वात्मन्यानमत्यवेतरम्। बोले यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, यही सत्य है।
इसमें कोई मिथ्या बात नहीं है। और ये शरीर धारण त्याग करके मैं फिर पुनः दूसरा शरीर कहीं भी धारण कर सकती हूँ, इस बात को सदा याद रखना। और ये बात कह करके वहां से वो आदि शक्ति अंतर ध्यान हो गई। अब दक्ष अपने घर में चले गए, विचार करने लगे, आनंदित हो गए, वरदान पाकर आए हैं। अब जो है जो आदि शक्ति है वो मेरी बेटी बनकर आएगी। बड़ा हर्षित दक्ष प्रजापति हो रहा है। आदि शक्ति परा जगदम्बा है, उसके प्रकट होने का सुसमय आया। अनंतरं सुतोत्पत्ति सपत्नी का प्रजापति दक्षो ददो सुप्रीत्या तामनसा जगदम्बिकाम्। और जब उस जगदम्बा का ध्यान किया तब वे दयामयी जो शिवा है दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी। और दक्ष की स्त्री के गर्भ में लक्षण प्रकट होने लगे। बोले हे नारद, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से दक्ष की पत्नी वीरणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न चित्त रहने लगी। क्योंकि जिस आदि शक्ति को पुत्री के रूप में प्रकट प्राप्त करना चाहते हैं वो गर्भगत प्रविष्ट हो गई है। और उस समय विष्णु आदि सभी देवता देवी की वीरणी के उस गर्भ में आई हुई जानकर जो है प्रसन्नचित होकर इस जगदम्बा को बार बार प्रणाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भागवत में भगवान जब माँ देवकी के गर्भ आते हैं और वहां कारागार में जाकर के सभी देवता भगवान की गर्भगत स्तुति करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सभी देवता जब वो आदि शक्ति पराम्बा दक्ष की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुई तो सभी देवता वहां आए और सबने जो है गर्भगत आदि शक्ति जगदम्बा को प्रणाम किया। और इस प्रकार 9 महीने पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया करने के बाद जब 10वां महीना पूर्ण हुआ तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा नक्षत्रों के अनुकूल होने पर सुगत मुहूर्त में शीघ्र ही दक्ष की पत्नी के सामने प्रकट हो गई। देखिए जैसे भगवान राम अवतार में कौशल्य के सामने चतुर्भुज रूप बनकर आए, देवकी के सामने भी वैसी आए, प्रकट हो गए। और यहाँ आदि शक्ति भी उसी प्रकार प्रकट हो गई है, चतुर्भुजी बनकर। बोले आदि शक्ति महामाया की। तो तब देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा की। देखो जिसके पास जो चीज होते वही तो देगा। और आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, 10 दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम मृदंग बजाने लगे और शांत अग्नियां जो थी वो प्रज्वलित हो उठी हैं। सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल होने लगा। और तब दक्ष की पत्नी ने हाथ जोड़कर जो है उस जगदम्बा की स्तुति की। और स्तुति में क्या कह रहे हैं दक्ष? महेशानी नवस्तुभ्यं जगदम्बे सनातने कृपां कुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। आप सत्य हैं, सत्य स्वरूपिणी हैं, आप महादेवी हैं, आप हमारे ऊपर दया करें। शिवा शांता महामाया योग निंद्रा जगन्मयी या प्रोचते वेद विद्मर्मा ममापि त्वं हितावह। वेद की ज्ञाता जिन्हें शिवा शांता महामाया योग निंद्रा जगन्मयी कहते हैं,
उन आप हितकारिणी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी स्थिति जो है जब दक्ष ने की और दक्ष ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का नाम क्या रखा? उमा, यह नाम रखा। उसके बाद लोक में अन्य नाम भी पड़े और मंगल करने वाले तथा सभी दुखों को दूर करने वाले वो नाम हैं। और पालिता साध्वीर्ण्या दक्षेण च महात्मना भृगृदे शुक्ल पक्षस्या यथा शशि कलान्वहम्। तो महात्मा प्रजापति दक्ष बड़ी सावधानी पूर्वक उस कन्या का लालन पालन करने लगे, क्योंकि उन्हें पता ये साक्षात जगदम्बा है, जिससे वहां शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। और जब उस कालांतर में सखियों के बीच में जाकर अपने भाव मग्न होती, प्रतिदिन भगवान शंकर की प्रतिमा बनाती, बार बार निर्माण करती और बार बार भगवान शंकर के नामों का उच्चारण करती। और क्योंकि वो साक्षात जगदम्बा है, जैसे बच्चे में गुण होते ना, खेल कूद में मन लग जाता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था, उसके विपरीत था। बचपन से ही भगवान शंकर की भक्ति करना। और तब माता सती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। नंदा तिथि में प्रत्येक महीने नंदा व्रत किया, भगवान शंकर का पूजन किया। प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक, प्रत्येक महीने अलग अलग तिथियों पर इस व्रत का अनुष्ठान जो है किया। इत्थं नंदाव्रतं कृष्णं समाप्या सुसमाहिता दध्यो शिवं सति प्रेम्णा निश्चला भूदनन्यधीः। और इस प्रकार जब नंदा व्रत संपूर्ण हो गया मां सती का, और भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी और निश्चल भाव से स्थित हो गई। और इधर भगवान शंकर, इधर तो मां सती भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रही है, और इधर भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास में गए और भगवान शंकर से कह रहे हैं, देव देव महादेवा करुणा कर शंकरा यदुक्तम ब्राह्मणा सर्वं यदुक्तम तन संशया। हे देवादिदेव महादेव, हे करुणाकर, हे शंभो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझो। बोले आप ब्रह्मा जी की बातों का व्यर्थ न समझे, जो ब्रह्मा जी ने कहा है वो मेरे द्वारा ही कहा गया समझिए आप। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और उन सती जी से विवाह कर त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कर दीजिए। अब देखो, इधर भगवान विष्णु द्वारा भगवान शंकर को प्रेरित किया गया और भगवान शंकर ने तब जो है, जब भगवान विष्णु ने कहा तो तथास्तु कह दिया कि अवश्य मैं तुम्हारा कहना मान जाऊंगा। अब इधर मां सती का इति नंदाव्रते पुण्यम नवम्यां दिन भागता तस्यातो ध्यानमग्नाया प्रत्यक्ष भवद्धरा। और इस प्रकार इधर नंदा व्रत पूर्ण हो जाने पर नौवीं तिथि का कुछ भाग ही शेष रह गया था। तो किस तिथि में कौन सा व्रत किया जाता है? तो मां सती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए नंदा व्रत किया
तो ध्यान होकर सती जी जब भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे तो भगवान शंकर सती के समक्ष प्रकट हो गए। बोले आसु शिव शंकर भगवान की। और भगवान शंकर कहते हैं दक्ष नंदिनी प्रीतोस्मि व्रतेनानेन सुव्रते परम्परय संध्या से यतवाभिमतं भवे। हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। बोले जो तुम्हारा अभिष्ट वर है उस वर को मैं आज तुम्हें प्रदान करूंगा। और अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, उस समय जगदीश्वर महादेव ने सती की भावनाओं को जानते हुए उनकी बातें सुनने की इच्छा से वर मांगो ऐसा कहा और वे लज्जा के वश हो गए। उनके मन में था कि वो कुछ कह ना सके क्योंकि इतनी लज्जित हो गई भगवान शंकर के कहने के बाद कि कुछ कहा नहीं गया। उनका जो अभीष्ट था वे लज्जा से आच्छादित हो गया। शिव की प्रिय वचन सुनकर प्रेम से विभोर हो गए। इसे जानकर भक्त वत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हो गए। और भवत्वं मम भारेति प्राहातां भक्तवत्सला। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि हे देवी तुम मेरी पत्नी बन जाओ, क्योंकि मुझे पति को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तो तुमने तपस्या की थी। तो जब भगवान शंकर ने स्पष्ट कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो तब देखो सती ने तब कहा। यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। आजकल जो है बेटियां अपने लिए वर का वर्ण स्वयं करती हैं, है ना। घर में भी पूछना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो तपस्या क्यों की जा रही है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना है और ये बात पिता को भी पता है। पिता ने ही कहा कि चलो तुम जो है ऐसी तपस्या करो कि तुम्हें भगवान शंकर प्राप्त हो जाएं। लेकिन जब भगवान शंकर ने ये बात कही तो फिर भी सती जी क्या कह रही है, देव देव महादेवा विवाहा विधिना प्रभु पितृमे गोचरी कृत्या मां गृहाणाम जगतपते। देखो कितनी बड़ी शिक्षा है। अगर इसको कोई गांठ बांध कर रख ले, कोई कन्या इसको गांठ बांध ले, इस सूत्र को अपने जीवन में उतर ले तो अपने माता पिता के आज्ञानुसार ही विवाह वर का चयन करेगी। तो सती बोले कि हे देवेश, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करो। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं आपकी पत्नी भी नहीं बन सकती हूँ। अगर आप मुझे ग्रहण करना चाहते हैं तो जो वैवाहिक विधि है उस विधि से आप मेरे पिता के समक्ष मेरा वरण करिए। और तब दक्ष कन्या सती उन शिवजी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक वहां से विदा मांगकर पुनः आज्ञा पाकर अपने घर में आ गई। माता के पास चली गई। शिवजी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश कर गए और दक्ष कन्या सती ने बड़े भाव से सोचने की मेरी आराधना की है। नंदा व्रत का प्रभाव है कि उसने मुझे प्राप्त कर दिया है। इसलिए तस्मात्त्वं गज भवनं दक्षस्य मम शासनात् तां दक्षोऽपि यथा कन्या दध्यान में अरं तथा वद। इसलिए हे ब्राह्मण, मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करे उस प्रकार उसे कहिए। और भगवान शंकर की आज्ञा पाकर दक्ष के यहाँ आए
और तब पुत्री समाराध्या महादेवं जगत्पति यो वरः प्रार्थितस्या समयो यामुपागता। बोले आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव की आराधना करके जो प्राप्त किया है उसका शुभ समय उपस्थित हो चुका है। हे दक्ष, भगवान शंकर ने मुझे आपके पास भेजा है और जो कल्याणकारी कार्य है उसको कर डालिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रुत्वा मम वचस्येते समे पुत्रोति हर्षिता एवमेवेति मां दक्षा उवाच परमहर्षिता। कि बोले हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर दक्ष प्रसन्न हो गया और अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहने लगा ठीक है ऐसा ही होगा। बोले आस्तु शिव शंकर भगवान की। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तदंतर मैं हिमालय पर्वत कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव जी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक समीप चला गया। तो ब्रह्मा जी दक्ष को ये बात बताकर कि अब शीघ्र भगवान शंकर तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हारी जो पुत्री सती है इसका पानी ग्रहण संस्कार करेंगे। और ये बात कहकर दक्ष ने भी कह दिया महाराज ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। और भगवान को लेने चले गए कैलाश में ब्रह्मा जी। अब देखिए भगवान का विवाह किस दिन हुआ था सती जी के साथ में, तिथि नोट कर दीजिए। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्याम दिने भानो निर्गच्छत्वा महेश्वरा। तदंतर चैत्र महीने में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन रविवार याद रखें। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शंकर की विवाह की यात्रा कैलाश से निकली दक्ष के यहाँ। बोले आस्तु शिव शंकर भगवान की। भगवान की शंकर बारात चली। अब शंकर की भगवान की बारात जो ठहरे, भगवान शंकर को श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? कि उनका श्रृंगार अपने आप हो जाता है। यहाँ सूत जी कह रहे कि गज गो व्याघ्र सर्वस्य जटा चंद्र कला जगमु सर्वे भूषणत्वं यथा योगम शिवेच्छया। मात्र भगवान शंकर की इच्छा से गज चर्म वृषभ व्याघ्र सर्व जटा चंद्रकला ये सब उनके यथा योग्य आभूषण बन जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए भगवान शिव की शोभा पा रहे हैं। और बैल पर नंदी पर सवार होते हुए महादेव भगवान विष्णु आदि के साथ के लिए निरंतर क्षण भर प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के यहाँ पहुंच गए। अब जो आतिथ्य होता है वो सत्कार दक्ष ने किया और शुभ मुहूर्त आने पर ततः शुभ मुहूर्ते ही लग्ने गृहावलान्विते सतीं निज सुतां दक्षो ददो हर्षेण संभवे। और तदंतर ग्रहों का शुभ योग होने पर नक्षत्रों का बल देख करके हर्षित होकर के भगवान शिव को दक्ष ने अपनी पुत्री सती का कन्यादान कर दिया। और उन शिव जी ने उस समय हर्षित होकर के सुंदर आनंद के साथ में दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पारिक ग्रहण संस्कार किया। विवाह की विधि है। और आजकल विवाह में पंडित जी 4-4 घंटे तक बैठे रहते हैं, समय निकल गया है ना। अब मैं तो कहता हूँ जब जो समय बताया गया है कि इस समय फेरे होंगे उस समय पर होना ही नहीं तो पूछते क्यों हो? पूछना ही नहीं चाहिए।
उस लगन पत्रिका में लिखा हुआ कि भाई रात को 11 बजे बिल्कुल लगन है फेरों का। अब 11 बजे तो बारात ही नहीं पहुंचती हैं, तो लिखाते क्यों हो? और ऐसे ये हर कार्य धर्म भी कर रहा तो ऐसे कर रहा, बस कागजों में चल रहा है सब। इसीलिए तक कहता हूँ कि जीवन में धर्म अगर हमारी जुबान पर है तो आचरण में भी होना चाहिए, व्यवहार में भी होना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में जो है मां सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। और ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं और सूत जी सोनकादि ऋषि गणों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, कन्या चा सुख सौभाग्य शीलाचार गुणान्विता साध्वी सात्पुत्रिणी प्रीत्या श्रुत्वाख्यानमिदं शुभम। जो बोले इस उत्तम कथा को, भगवान शंकर और सती के विवाह की कथा को भाव और भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में श्रवण करता है, कन्या को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुशीलता की प्राप्ति होती है, आचार और गुणों से युक्त पतिव्रता तथा पुत्रवती बन जाती है। जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो वो कन्या अगर इस चरित्र को सुने तो उसको जीवन में ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। उसके बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और सती जी की अनंत लीलाएं हैं। अतिकृत्वा विषया जीवः सलभेत परम पदम संसारी न भवे नाता तत्वं वद कृपा कुरु। एक बार सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव परम पद को प्राप्त कर देता है और पुनः संसार के बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा करिए। देखिए कितना सुंदर प्रश्न सती जी कर रहे हैं। तो तब ब्रह्मा जी कहें कि हे नारद, आदि शक्ति के पूछने पर जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से जब इस प्रकार पूछा तो तब भगवान शंकर ने कहा, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं तदेवानो सही मुक्तो भवेद्यतः। सब भगवान शंकर की शब्द शैली सुनिए जरा। नाम नहीं लिया, नाम लिया है ना, सती जी का नाम तो लेते ही नहीं। भगवान शंकर कहते दाक्षायणी, बोले शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी, नाम नहीं लिया। बोले हे देवी, हे दक्षनंदनी, हे महेश्वरी, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। बोले ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बोले उस तत्व का वर्णन सुनने मात्र से जीव को फिर ब्रह्म के सिवा कोई दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं होता है। जीव का मन फिर विषयों में नहीं लगता है। जीव का मन फिर उस ब्रह्म में लग जाता है। दो ही तो मार्ग हैं, एक मार्ग है, एक मार्ग वो है जिस जहां हमें ब्रह्मानंद मिलेगा, और एक मार्ग वो है जिस मार्ग में जाने से हमें विषय आनंद मिलेगा। विचार करके किस मार्ग में जाना है। अगर विषय आनंद वाले मार्ग में जाओगे वहां सुख मिलेगा, लेकिन क्षण मात्र के लिए, फिर दुखी रोना पड़ता है। वहां तो सुख दुख दिन रात ये सब पीछे पड़े हुए, जन्म मृत्यु। विषय आनंद जो मार्ग है वहां सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, दिन है तो रात भी है, ये सब है। लेकिन जो ब्रह्मानंद वाला मार्ग है, इस मार्ग में जब जीव चला जाता है तो वहां न सुख है न दुख है, न दिन है न रात है, न जन्म है न मृत्यु, बस उसको जीव को मुक्ति मिल जाती है। और वही बात भगवान शंकर सती जी से कह रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान की माता केवल
मेरी भक्ति है। भगवान शंकर कह रहे जो भोग और मोक्ष को फल प्रदान करती है मेरी कृपा से वो सुलभ हो जाती है। वह भक्ति कितने प्रकार की है? भगवान शंकर कह रहे हैं कि 9 प्रकार की है। देखिए जो बात भागवत में 7वें स्कंद में कथा आती है प्रहलाद जी की, जिन भक्ति के 9 लक्षणों को प्रहलाद जी अपने पिता जी को श्रवण कराते हैं, बस वो देखो वही ये बात देखो यहाँ भी है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए 9 बातें स्मरण होनी चाहिए। तो कौन कौन सी 9 बातें? श्रवणम कीर्तनम चैवा स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वदनम मम सर्वदा। बोले हे देवी श्रवण, लेकिन शर्त यह है जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारना है, तब तो फायदा है। मात्र सुनने से काम नहीं होगा। फिर कीर्तन, स्मरण, सेवन, भगवान की सेवा दास्य भाव से करो, मित्र भाव से करो, चाहे किसी भी भाव से करो। अरे संसार में इतने नाते हमने बना रखे तो एक संबंध भगवान से भी बना लो, वो संबंध जो तुम्हें अच्छा लगता हो। भगवान ने कहीं पर नहीं लिखा कि मुझे क्या बनाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, तुम्हारे मन को जो रोचित लगे। एक संबंध बना दो भगवान से, अर्चन कीजिए, पूजा पाठ इत्यादि। बोले बंधन है। और अंत में सख्यमात्म निवेदनम, अपने आप को समर्पित कर लीजिए। तो जब इस स्थिति में जीव पहुंच जाता है तो तब होता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है? तो ये हमारी जीवन पर भी ना हो, अनुभव भी हम इसका करें कि आपकी कृपा से हमारा काम होता है ना। मैंने निवेदन किया ना कि हमारे अनुभव में तो बहुत आया। हमने इस स्थान पर, जब से इस स्थान पर हम जो है कोई चाहे एक दिन का कार्य ही क्यों ना हो, और चाहे इस प्रकार का ज्ञान यज्ञ हो, हमने तो ऐसा अनुभव किया। भगवान गंगेश्वर की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर।